हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि समय आपके पास कम है और पढ़ना जो है ज़्यादा है। तो आप ही की जो है सफलता में थोड़ा सा मदद करने के लिए जो क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अब जो है वो यूट्यूब पे जो है वीडियो आएगा और ये क्रैश कोर्स का जो है पहला दिन है। और पहला ही दिन में जो है आप इंग्लिश के 8 नंबर को कंप्लीट कर लेंगे। अब कहेंगे कैसे, तो इंग्लिश में जो है ऐसे लिखने के लिए आता है और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अगर आप जान जाएंगे, लिखने का सही तरीका आप जान जाएंगे, तो 8 नंबर में से 8 नंबर जो है आपको कंप्लीट जो है बिहार बोर्ड की तरफ से मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए आज की इस सभा को शुरू करते हैं और यकीनन यह सभा आप अंतिम तक करेंगे तो आपको जो है 8 नंबर जो है पूरे तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक ही है 2024 क्रैश कोर्स डे 1 इंग्लिश का जो है क्रैश कोर्स का जो है जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया उसका जो है डे 1 है और सब्जेक्ट हम लोगों ने इंग्लिश रखा है। इंग्लिश में जो है आज आप क्या पढ़ेंगे, तो जो पहला ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि ऐसे जो है लिखना है, तो हमने क्या लिखा, हाउ टू राइट ऐसे इन इंग्लिश है, यानी इंग्लिश में जो है निबंध यानी ऐसे को जो है कैसे आप लिखेंगे। तो उसके आंसर में हमने लिखा है कि इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 से 2024 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं ये हम आपको पहले भी बता चुके थे, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं। और इसमें हमने एक और का जोड़ा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन को जो है ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, तो ये जो मॉडल पेपर आपके आए हैं बिहार बोर्ड के तरफ से उसमें ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना था, और ऑनलाइन एजुकेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है इस बार के टॉपिक के लिए। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं टॉपिक हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हमें उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट जो है इसके ले लिए होंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या आप स्क्रीनशॉट ले लिए और इस टॉपिक पे गूगल पे आप सर्च करेंगे आ जाएगा और वो आप लिख देंगे और आपको 8 नंबर मिल जाएगा? नहीं सर, यही जो है हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं, इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं पूरा वीडियो को देखिए, 8 नंबर दिलवाने की गारंटी जो है ना मेरी है सर। अब जो है जब आप जान गए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो देखिए हम जो है बार बार कह रहे हैं कि अब की जो है हम इसको लेके चलेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन को जो है अब की जो है एकदम कंट्रोल में रखना है, काहे कि जो है बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं हमनी के, देखिए क्या कीजिए, आपके पास अभी भी समय है। देखिए हमने जो है एक पेज को जो है बना दिया, पेज जो है ये जो है कॉपी है, कॉपी का जो है ये पेज है, ऊपर वाला हिस्सा जो है बड़ा होता है और ये जो है बाकी छोटे छोटे लाइन जो हैं होते हैं आपके कॉपी में, आपको भी जो है मालूम है। चलिए ठीक है, हमने के बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पे जो है ऐसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है बउआ के तरह आप सीखेंगे। देखिए कैसे सीखेंगे। अब जो है आप क्या करेंगे, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिखे के बाद कहा है तो कौनो टॉपिक पे आवे तो बस ओकरा सबसे पहले जो है हेडिंग में लिखेला है ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। अब जो है ई हो गया हेडिंग, अब ई जो है हेडिंग आप लिख दिए। अब कहेंगे सर ई कॉपी के सादा वाला पेज पे लिखेंगे, नहीं पहला लाइन में, सादा वाला पेज तो एक और ऊपर होता है, ठीक है। आज जो पहला लाइन बड़ा वाला होता है उसी में जो है हमनी के हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखने के बाद जो है इसको जो है हमनी के अंडरलाइन कर देंगे, इसको हमनी के कहते हैं हेडिंग। और जानते हैं ये जो है कहाँ लिखल जाता है, ई जो है आपको कॉपी के एकदम बीचों बीच वाले भाग में जो है लिखना है, शीर्षक जिसे कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में हेडिंग कहते हैं। बात समझ गए।
अभी देखिए आपको जो है जानना है, अब जो है कहेंगे सर लिखेला एकदम एक एक वर्ड आप सिखाएंगे, नहीं सर, इस सब पे जो है लिख के आपको क्रैश कोर्स में दे दिया गया है, ठीक है। क्रैश कोर्स अभी 50% डिस्काउंट के साथ चल रहा है, यानी 499 का क्रैश कोर्स 250 रुपया में मिल रहा है। आप जल्दी जाके जो है उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। SGS क्लासेस आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जो है क्रैश कोर्स को ले लीजिए। जैसे ही क्रैश कोर्स को आप पढ़ेंगे ना भाई, आपको जो है लगेगा कि अब की 400 जो है हमनी के पार कर देंगे, ठीक है। आइए तो हमनी के सीखते हैं। हेडिंग सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग हम लिख दिए कॉपी के पेज के पहला लाइन में। फिर जो है किसी भी टॉपिक के लिए जो है हम पहला टॉपिक चुनेंगे का, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय भाई। आप कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिख दिए और इसमें जो है एगो तीर के निशान दे दिए और उसके बाद जो है हमनी के लिखेंगे। अब बताइए ऑनलाइन एजुकेशन का जो है परिचय आप का देंगे, ऑनलाइन एजुकेशन का परिचय आप का देंगे, तो परिचय आप देंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है कोरोना जब स्टार्ट हुआ उस समय से जो है काफ़ी प्रचलित हुआ। जो स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, तो बच्चे लोग जो हैं का तो घर पे पढ़ने लगे, ऑनलाइन स्कूल यानी कि मोबाइल के माध्यम से पढ़ने लगे, जिससे जो है ऑनलाइन एजुकेशन का जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ, शुरुआत हुआ। अब कहेंगे सर आप ना हिंदी में बक दिए और लिखेला बाटे जा इंग्लिश में, कैसे लिखाएगा, तो भाई इंग्लिश में जो है लिख के आपके जो है क्रैश कोर्स में डाले गए हैं। और आप जो है आपको अगर नहीं लेना है क्रैश कोर्स मत लीजिए सर, आप अपने से लिख लीजिए गूगल पे सर्च करके, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर कुछ लिखिएगा तो इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इंट्रोडक्शन कितना लाइन में लिखेला है, तो कम से कम आपको 5 लाइन में तो लिखा ही ला है, 1 2 3 4 5। अगर हम वर्ड की बात करें तो इंट्रोडक्शन आप जो है 40 वर्ड में यानी 40 शब्द में कम से कम आप लिखेंगे। बात समझ गए। अब देखिए ऑनलाइन एजुकेशन हेडिंग डाल दिए, अब जो है इंट्रोडक्शन भी आप लिख दिए, तो दूसरा जो टॉपिक देंगे ना वो होगा इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंस आप बोलिए या चाहे इंपॉर्टेंट बोलिए। अब ये क्या होता है, ई होता है महत्व। इसको लिखने के बाद भी अंडरलाइन कर देंगे, इसको लिखने के बाद भी अंडरलाइन कर देंगे और इसको जो है तीर के निशान देके और लिखेला शुरू करेंगे। इसमें भी जो है ना आप जो है 5 लाइन लिखेंगे भाई, 5 लाइन अपन कॉपी में लिखेंगे। कहे के मतलब कम से कम जो है 40 वर्ड में जो है आप लिखेंगे ही लिखेंगे, 40 वर्ड में। अब इंपॉर्टेंस में क्या लिखेंगे सर, इंपॉर्टेंस में यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो है हमारे जीवन में महत्व का रहा, तो महत्व काफ़ी ज़्यादा रहा सर। जब स्कूल कॉलेज बंद थे तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है हमने के शिक्षा को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान किया है, तो ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। बस छोटा छोटा वर्ड बनाइए और ग्रामर के हार्ड वर्ड का जो है इस्तेमाल कहियो मत कीजिएगा। ग्रामर के हार्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप मीनिंग भुला जाएंगे, उसका अर्थ भुला जाएंगे, ग्रामर के रूल लगाते रह जाएंगे और ऐसे कंप्लीट भी नहीं होगा। छोटा और आसान जो है वर्ड का उपयोग कीजिएगा जिससे आप जल्दी और आसानी से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने के इंपॉर्टेंस लिख देते हैं, पहले हेडिंग लिख दिए, इंट्रोडक्शन लिख दिए, इंपॉर्टेंस लिख दिए, 40 दूना 80 हो गया भाई। अब जो है आपको क्या करना है, तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ भाई, आखिर ये ऑनलाइन एजुकेशन आया तो इससे हमको प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट के बारे में भी लिखना है। ऑनलाइन एजुकेशन आने से प्रॉफिट क्या हुआ, जो बच्चे को आप स्कूल भेजते थे, स्कूल जाने के लिए ड्रेस, गाड़ी भाड़ा ये सब, अब जो है लड़का घर ही पढ़ रहा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन से प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इससे लॉस भी होता है कि नहीं। तब प्रॉफिट जो है आप कितना, तो प्रॉफिट्स में भी जो है 40 वर्ड यानी कि 5 लाइन तो आप कम से कम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देख लीजिए कितना आप लिख दिए, 120 वर्ड में आप लिख दिए हैं सर। अब जो है एक पेज में ही कंप्लीट होता है, ठीक है सर। अब जो है आप क्या करेंगे, दूसरा का पेज उठाएंगे और दूसरा का पेज में जो है आप क्या लिखेंगे, तो दूसरा का पेज में जिससे प्रॉफिट है उससे लॉस भी होता है, तो अब जो है आप लॉस लिखेंगे, लॉस को अंडरलाइन करेंगे और 5 लाइन जो है कम से कम जो है आप लिखेंगे। लॉस को लिख दिए, आपने क्या लिखा है, किसी भी ऐसे को हम ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन के हटा के मान के चले पॉल्यूशन लिख दिए, तो पॉल्यूशन के जो है पहला जो है इंट्रोडक्शन देंगे, पॉल्यूशन के महत्व का है, पॉल्यूशन से प्रॉफिट का है, पॉल्यूशन से लॉस का है, पॉल्यूशन से जो है क्या होता है, ठीक है। तो अब जो है हमने 5 गो जो है टॉपिक बनाए। एक वो और टॉपिक होता है भाई,
और ऊ का होता है उसे हमनी के कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। इसमें भी अगर हमनी के 5 लाइन लिख दिए तो समझ रहे हैं कितना हो गया, 4 तिया 12, 120 और 40 लॉस और 40 कंक्लूजन, यानी 200 वर्ड में आप ऐसे लिख के आ रहे हैं। अब बताइए कौन मास्टर जो है 200 वर्ड में भी लिखे तो वो अच्छी बात है। आप टॉपिक वाइज टॉपिक आप उसको बना के लिख के दे रहे हैं। अब बताइए वो 8 में से 8 देगा कि नहीं देगा? जब ऐसे आप लिख के आएंगे तो बिल्कुल 8 में 8 देगा भाई। एक और बात याद रखिए, इंट्रोडक्शन मान के चले 5 लाइन में खत्म हो गया, 1 लाइन छोड़ के इंपॉर्टेंस लिखिए, फिर ये 5 लाइन में खत्म हो गया, 1 लाइन छोड़ के फिर प्रॉफिट लिखिए, फिर 1 लाइन छोड़ के लॉस लिखिए, फिर 1 लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिखिए। ये तो बात हो गया लिखे के कि आपको किस टॉपिक को जो है कैसे लिखना है। अब कहेंगे सर कोनो कोनो टॉपिक होता है जरा में तो प्रॉफिट लॉस के बातें नहीं होखई, जैसे कि इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, इसमें तो प्रॉफिट लॉस होता नहीं है। तो देखिए जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा वहां पे हमनी के करेंगे करेक्शन। करेक्शन मीन्स होता है कि सुधार, सुधार। या कहीं पे लॉस नहीं होगा तो लॉस के जगह पे हम लिख देंगे सजेशन। सजेशन मीन्स होता है का, तो सजेशन मीन्स होता है कि आपको जो है उपाय बताना है कि उसको सुधारा कैसे जा सकता है। बात समझ गए? तो ई होता है 5 गो टॉपिक आपको ऐसे में बनाना है। इस बात को जो है अपन दिमाग में याद रखिए। और अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आपके लिए लिख के जो है क्रैश कोर्स में डाले गए हैं। और क्रैश कोर्स बार बार कर रहे हैं, अभी 50% जो है डिस्काउंट पे है, वो आपके लिए जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है सर? तो ये तो हमनी के जो है क्रैश कोर्स के पहला दिन था, अभी तो ये 15-20 दिन तक चलेगा। और 15-20 दिन में जो है आप सभी सब्जेक्ट के जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कैसे लिखना है, उसके पीडीएफ नोट्स आपके क्रैश कोर्स में मिलेंगे। ठीक है सर? अब कहेंगे सर कि ऐसे हमनी के जो है लिखेला सीख गए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद अरे तो एक दिन में आप पूरा थोड़े सीखेंगे। आज आपने सीखा कि ऐसे को कैसे अच्छे तरीके से लिखेंगे। अगर जो है मान के चलिए कोनो लइकन जो है हमारे क्रैश कोर्स नहीं लेता है, मान लीजिए भाई ओकरा यूट्यूब पे पढ़े के मन है, ओकरा भी पैसा नहीं है, नहीं तो आप इसको जो है गूगल पे सर्च कीजिए और अच्छे अच्छे वर्ड को जो है छांटिए और अपने से जो है लिखिए। हमें उम्मीद नहीं आप जो भी लिखेंगे अच्छे लिखेंगे, हमें ये उम्मीद भी है कि नहीं? और वहाँ से आप पढ़िए, है कि नहीं? अब जो है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आके क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं और क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? वीडियो आप देखे हैं तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखे हैं तो अच्छा लगा ही होगा, और वीडियो देखे हैं तो फिर मेरे तरफ से धन्यवाद।